आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन मैं ऑफिस से आने के बाद मैंने कहा कि ये वक्त है, अभी अगर कुछ काम कर लूँगी तो सुबह के काम से मैं बच जाऊँगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे मुझे ड्यूटी जाना होता है, या तो मॉर्निंग या तो डे भी जाना है। तो 10 बजे तो मैंने कहा कुछ कपड़े अभी धो लेती हूँ। जब मैं लॉन्ड्री एरिया में आई कपड़े धोने के लिए, तो यहाँ इतनी गंदगी देख के मेरा सर चकरा गया। इतना अच्छा से ये रैक ख़रीदा था और मैं इसको कंटिन्यूसली साफ़ कर रही थी। जब से ये सीमेंट का काम लगा है ना, तो सीमेंट वाले जो उनके सारे औजार होते हैं वो यहीं आके धोते हैं। अंदर अगर काम चल रहा हो ना, आप उसी घर में रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सफाई रखनी पड़ती है। तो पहले मैंने मशीन को यहाँ से डिक्लटरिंग किया, यहाँ से जितने गमले टूटे उटे थे वो सब हटाया, रैक को हटाया। अब इसे क्लीन करूँगी। पहले मुझे जो प्लेटफॉर्म था, इसे मशीन को ऊंचा करना था, तो मैंने ईंटा उठा करके रखा इसको साफ़ करके, और फिर मशीन को ऊंचा रखा। और ये जो रैक है उसको पीछे की तरफ से मैंने निकाला। इसकी हालत देख लीजिए कितनी गंदी हो गई है, इसको भी साफ़ करना था। तो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ से सीमेंट भी निकलना शुरू हो गया था। खैर उसको साफ़ उफ करके जितना था मुझे, तो यहाँ से मैंने शाम से कार्यक्रम की शुरुआत की, और वीडियो भी शूट करना यहीं से शुरू किया। अब ये सारा काम करने के बाद मैंने कहा कि कपड़े अभी आज धुले ना धुले, सुबह सुबह मैं धो लूँगी, पर ये जगह ज़रूर मैं क्लीन करूँगी। और क्लीन करके देखिए, मशीन इतना भारी था, उठा के ईंट लगा करके मैंने बैक साइड में कर दिया। अब ये पूरा यहाँ सर्फ डाल के, ब्लीचिंग पाउडर डाल के इसको अभी क्लीन करूँगी। अब वो सारा काम ख़त्म किया, अंधेरा हो चुका था। तो जो कल DIY मैंने छोड़ा था बीच में, उसे अब पूरा करना था। तो ये देखिए कि दोनों DIY के लिए सारी चीज़ें मेरी तैयार हो चुकी हैं। ग्लू गन ऑन है, बिल्कुल अलर्ट हूँ मैं। और इस डब्बे के का मटेरियल कट करके मैंने, ये देखिए सारे साइज से साइड के और नीचे डालने के और इधर दोनों तरफ डालने के, ये एक कट करके रख लिया है। और दूसरा ये डब्बा है, इसके लिए तैयार कर दिया है। तो बस अब शुरू करते हैं इसका कारोबार। उंगली जल गई थी ना कल, तो बहुत सचेत हो करके मैं आराम से उठा रही थी कि फिर से कहीं उसी पे ना लग जाए ग्लू, और फिर और ज़्यादा जलन होगी। तो खैर बहुत सचेत होके धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से पहले इस डब्बे को काफ़ी मजबूत किया मैंने। चारों तरफ से इसमें एक एक लेयर और गत्ते का कट करके जो रखा था उसे लगाया, और इस तरीके से डब्बे को मैंने कहा कि खूब अच्छे से मजबूत हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइज़र हम बना रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा से बनाएं, थोड़ा साफ़ नीट एंड क्लीन बनाएं, ताकि हमें संतुष्टि भी हो कि बनाया है कोई चीज़। ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी में अगर हम बना देते हैं तो दूर से तो आपको दिखता नहीं है कैमरा से, पर हमें अपने आप को दिखता है, तो लगता है कि यार क्या ख़राब बनाया है। तो मैं तो ऑनेस्टली अगर कोई चीज़ ख़राब लगता है कि नहीं सही बनाया, तो मैं तो उसको वहीं से फिर कट करके हटा देती हूँ। तो इसलिए इत्मीनान से, प्यार से मैं इसको बना रही थी, ताकि जब बना रही हूँ तो कम से कम 6 महीना तो चले, और देख के आँखों को सुकून तो मिले कि हाँ मैंने कुछ बनाया है और मेहनत करके इसे बनाया है। मास्किंग टेप से ना साथियों, एकदम चारों तरफ से जो हमने अलग से इस पे कार्डबोर्ड चिपकाया है ना, उसको बिल्कुल टाइटली हमें बंद कर देना चाहिए, ताकि कहीं से भी ज़रा सा भी उसके हिलने डुलने की गुंजाइश ना रहे। तो इस तरह से मैं दोनों डब्बे को जो बाहर से गत्ता लगाया है, बिल्कुल इसे पैक कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा मोटा मोटा सा हो गया है, बिल्कुल इतना अच्छा ये डब्बा तैयार होगा। ये देखिए मैं सब पे टेप लगाती हूँ ऐसे इधर से। अब ऑनलाइन तो जितना आपको कट करके दिखाया सब कुछ किया, अब ऑफलाइन इतना सारा इसमें वर्क करना पड़ता है। ये सारा काम करने में, सारा टेप लगाने में, इसे डबल कोट करने में, सब मतलब इतना इसको टाइटली पैक करने में, ताकि ये ड्यूरेबल हो, अच्छा टाइम तक चलता रहे। कम से कम 1 घंटा लग गया है, छोटे छोटे एक एक चीज़ को चिपकाना, एक एक टेप को लगाना। तो ये ऑफलाइन का काम है। लेकिन ऑनलाइन ये देखिए कि ये दोनों अब आपको दिख रहा है कटिंग करने के बाद तैयार। अब इस पे हमने लगाना है पेपर, तो बस पेपर लगाते हैं। इस तरह से साथियों ये 3 का पूरा पैक मेरा तैयार हो गया। हाय गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट डे हो गया है, मतलब आज ये वीडियो आज जाएगा। सुबह से उठने के बाद सारे काम तो हो गए हैं। अब मम्मी के कपड़े बहुत सारे धोने वाले हैं,
कल रात में आपने देखा था मशीन मैंने ठीक किया था, अब वो ऊंचा रखा था, दिखाती हूँ आपको। 6-7 सूट हो गए हैं उनके। अब ये मशीन में लगाती हूँ पहले। ठंड का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब रात में कूल ठीक ठाक था, मतलब हल्के से चादर लेकर के सोना था। परसों रात में जब सोई थी तो इतनी गर्मी लग रही थी कि फैन चलाना पड़ा। अभी भी हल्का हल्का कूल है मौसम, और दिन में आपको मालूम है कि कैसा मौसम होने वाला है। लेकिन मौसम से और हालात से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। हमारा काम है उठना सुबह, बिल्कुल चाहे ऑफिस जाना हो, दिन में जाना हो, और घर का सारा काम। अगर ये सारी चीज़ें जो है हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी, हर आदमी की अलग अलग जिम्मेदारी होती है, किसी को कुछ किसी की कुछ। अभी ये ड्रेस जो शादी में गई थी पहन के, अब इसको तय करके रख दूँ मैं, बॉक्स में रखना है। कल सारा दिन बाहर ही रह गया क्योंकि सुबह सुबह उठ करके, रात में तो देर से आई थी उठ करके सुबह शादी में, तो ये ऑफिस जाना था तो ऑफिस चली गई, तो इसीलिए तय तो कर दिया था, तय करके यहाँ रख दिया था। अब इसे वापस बॉक्स में रखती हूँ मैं। कभी कभी ना इंसान के दिमाग की बत्ती बहुत लेट से जलती है। अब ये जो है यहाँ, ये नहाने की जगह है, और यहाँ पे ये वैनिटी रखी हुई है। ये मैंने अलग से ख़रीदा था, ये अलग से लेकर के इसे बनवाया था। तो दूसरी जगह पे मैंने प्लेस करवाना था, तो इन्होंने कहा जो भी प्लम्बर आए कि थोड़ी मुश्किल होगी, ये होगा। अब देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर वैनिटी रखने की वजह से कर्टन आप लगाओ नहाने के समय, फिर भी इसके ऊपर पानी जाता है और ये ख़राब होता है। तो अब बत्ती जली है दिमाग की, तो अब इसको यहाँ से शिफ्ट कराना है। पेंटिंग वगैरह तो बाथरूम की, ये मेरे वाले कमरे के जो अटैच है वो है। अब कितना भी आप करा लो, जो डीडीए के फ्लैट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही रहती है, दिखती रहती है। और यही वजह है कि पूरे कमरे की, पूरे घर की फिर से प्लास्टर करवाना है। इतने सालों से कभी काम कराया नहीं था। अब इसको पूरा ये सब कुछ जो लगवाया था, अब इसको यहाँ से हटा करके इस जगह पे मुझे शिफ्ट करना है, क्योंकि यहीं से ढलान बना हुआ है और यहाँ से पानी जो जाएगा। तो अब इसके लिए पूरा बाथरूम को खाली करना था, तो सुबह सुबह पहले बाथरूम अब खाली किया है। आज दिन भर फिर लेबर काम करेगा। तो ये जो काम है बीच बीच में सारे निकल रहे हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ कि अभी क्या बाथरूम का कंडीशन हो गया है, क्योंकि ये 2-3 दिन से सारा कुछ निकाल के खाली करके कर्टन वगैरह सब रखा हुआ है। तो बस आज इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कराना है। और ये वाला पोर्शन है, एंट्रेंस है, जैसे ही मैं मतलब अपने कमरे से एंटर करती हूँ यहाँ, तो ये वाला यहाँ पे डोर है। ये ऐसे जनरली जब बाथरूम हम खाली करते हैं तो उसमें जो बकेट होता है उसमें सामान डाल के रख देते हैं। मैंने भी यही किया है, जल्दी ये सारा सामान जो है बकेट में डाल के रख दिया है। और बाथरूम के जो कपड़े उपड़े थे सब यहाँ पे अभी रखा हुआ है सोफे पे। सब कहते रहते हैं अरे दिन भर काम पे लगी रहती हो, बोर नहीं होती, थकती नहीं? मैं कहती हूँ कि नहीं, बोर नहीं होती हूँ, थकती हूँ ज़रूर काम करते करते। और जब काम करते कभी कभी ऐसा मन करता है कि बस बहुत हो गया, अब क्या ज़रूरत है इतना सारा दिन सुबह 5 बजे से उठ करके लगे रहो। पर भाई घर हमारा है, मुझे ही करना है, तो किससे नाराज़गी? इसलिए जो काम हमें करना है उससे कभी भी नाराज़गी, उससे मोहब्बत कर लीजिए तो काम आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं अपने काम से मोहब्बत कर ली है, करती रहती हूँ तो अच्छा लगता है। और वाकई में जिससे मोहब्बत हो ना, उसको देख के ही दिल खुश हो जाता है। तो जब काम मेरे सामने आता है तो मैं खुश हो जाती हूँ कि ओहो कितनी अच्छी बात है ना, मुझे व्यस्त रहने के लिए एक काम मुझे मिल गया। अब उस काम के साथ मैं थोड़ा सा समय भी व्यतीत करूँगी, मेरा समय भी अच्छे से गुजर जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने काम से मोहब्बत करें तभी काम आसानी से हो सकती है। ये एक और पैटर्न बनाया है मैंने, ये देखिए ये कितने अच्छे से इसे ये इस तरह से कंगूरे बना लेते हैं और फिर उसको ऐसे हम घुमाते जाएंगे। ये देख लीजिए,
तो ये इतना सुंदर फ्लावर बन जाता है। इसको अभी मैंने ऐसे सैंपल पे बनाया है, और जब बड़ा वाला जो मैं बना रही हूँ वो बन जाएगा तो उसमें मैं अटैच करूँगी। मैंने अपने आप को मैं रोक नहीं पाई, मैंने कहा आप सबको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये मल्टी कलर है ना, इसको स्टिचिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह से देख रहे हैं, देखिए है ना सुंदर। ये देखिए, फिर उसको उसमें स्टिच करूँगी मैं। तो साथ साथ ये सारा जो काम चल रहा है, इसमें भी मेहनत और समय तो लगता ही है ना। और इन सारे कामों के लिए मुझे समय निकालना पड़ रहा है, क्योंकि ये मुझे करके आप सबको दिखाना है, बनाना है, और अपने इस कमरे के मेकओवर में इसे इस्तेमाल में भी लाना है। इसलिए अभी फ़िलहाल जितने भी मैं चीज़ें बना रही हूँ, आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि जो भी मैं DIY कर रही हूँ या जो कुछ भी बना रही हूँ, अभी सिर्फ़ और सिर्फ अपने इस बेडरूम के कलर के थीम के हिसाब से छोटी छोटी सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। और इस कमरे में कोशिश कर रही हूँ कि टोटल मेरे हाथ से बनी हुई चीज़ हो। सारे काम के साथ साथ ना मेरी ये बुनाई भी क्रोशिया वाली चल रही है, और देखिए कितना बड़ा मैंने बना लिया है, इतना बड़ा बना लिया है। अब थोड़ा सा और बनाना है, जबकि जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो पूरा हो जाएगा। तो सारे काम के साथ ये भी मेरा चल रहा है, और ये भी बहुत अच्छा चल रहा है। साथियों, अब सोचती हूँ कि आज के वीडियो का यहीं पे समापन कर दूँ, क्योंकि बहुत सारा अभी मेरे पास काम है, और फिर वीडियो को एडिट करना है, आपके लिए शाम को देना है। और एज यूजल मैं बोलूँगी, आप लोग हंसोगे कि अब मुझे आज दिन की ड्यूटी में ऑफिस जाना है। तो सुबह से 2 घंटे से बहुत सारा काम मैंने निपटा लिया है, जिसमें कि बहुत सारा, इतना थोड़ा सा काम मैंने आप सबको दिखाया है, जितना काम होता है बहुत सारा हो गया है। तो आज के वीडियो का समापन करती हूँ यहीं पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे लिए बाय बाय।